दिन से विवाह करके अयोध्या लौटे हैं, अयोध्या में उस दिन से नित नव मंगल नित्य यानी नित्य, नित्य यानी नित्य, नव यानी नया। भगवान जिस दिन से विवाह करके अयोध्या आए उस दिन से श्री अवध में नित्य नवीन महोत्सव हो रहा है। लोग मंगल मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्साह में उतर रहे हैं, नित्य बधाई उत्सव चल रहा है। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये बधाई उत्सव भगवान के विवाह करके आने के बाद अयोध्या में 11 वर्षों तक चला। कितने दिन तक? हाँ। कितने दिन तक चला? हाँ। असल में इनको पता नहीं होगा, आज पहली बार सुने हैं। 11 वर्षों तक। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं? 11 वर्ष तक। ये क्या है? स्वभाव है। सरकार देखिए, बुरा ना मानिएगा, रोने का यदि स्वभाव बन गया तो विवाह के दिन भी आप रोते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये स्वभाव है। और यदि नाचने का स्वभाव बन गया तो जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा, उसके बाद भी आप नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये स्वभाव है। हम कैसे जी रहे हैं? भगवान विवाह करके आए, अयोध्या में 11 वर्षों तक उत्सव चल रहा है। और ये उत्सव केवल अवध में नहीं है, भुवन 4 10, 4 10 कितना होता है? 14 भुवन में चल रहा है। ऐसा लगता है कि अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म से उत्पन्न हुए पुण्य उनके जीवन पर बादल बन के सुख की वर्षा कर रहे हैं। सुकृत मेघ, सुकृत यानी सुंदर कर्म का बादल बरसहि सुख बारी, सुख की रूपी जल की वर्षा कर रहे हैं। जीवन में सुख कैसे आएगा? रुपया से भ्रम है। देखिए, आप रुपया से महंगा बेड खरीद सकते हैं, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन रुपया से नींद नहीं खरीद सकते हैं। निद्रा तो पुण्य सत्कर्म से आएगी। किसी महापुरुष ने लिखा कि फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। काम करने वाले सड़क पर ही सो जाते हैं, बड़े बड़े लोग टिकिया रात को खाते हैं, तब नींद आती है। जीवन में सत्कर्म होगा, ये सत्कर्म हमको सुखी करेगा। आप झोपड़ी में भी रहेंगे तो सुखी रहेंगे, और जीवन में सत्कर्म नहीं है तो महल में भी बेचैन दिखाई पड़ेंगे, चैन मिलने वाला नहीं है। अयोध्या वासियों के जीवन में सुख की वर्षा हो रही है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदियां अयोध्या रूपी समुद्र की ओर दिन रात दौड़ रही हैं। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। अयोध्या वासियों के मन में एक कामना है। आपको बताऊं, ये लालसा बड़ी अद्भुत वस्तु है, समाप्त होने का नाम नहीं लेती। जो आदमी सड़क पर पैदल चल रहा है उसकी लालसा है, काश एक साइकिल हो जाती तो आनंद आ जाता। जिसके पास साइकिल है सरकार, वो परेशान है कि स्कूटी हो जाता तो कितना आनंद होता। वो स्कूटी वाला बुलेट के लिए परेशान है। स्कूटी जिसके पास है वो कह रहे बुलेट होता थोड़ा एकदम रोब में चलते, फट 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 बजा के। बुलेट वाला 4 चक्का के लिए परेशान है, भले अल्टो हो जाए। अल्टो वाला फॉर्च्यूनर के लिए परेशान है। आप दर्शन करिए, जिसके पास फॉर्च्यूनर है सरकार, वो और बड़का गाड़ी कौन है? वो हाँ, रेंज रोवर, उससे बड़ गाड़ी है। अच्छा, रेंज रोवर ही बता रहे, रेंज रोवर के लिए परेशान है। ओहू से बढ़न गाड़ी होता है।
अच्छा, रोल्स रॉयस, वो घोड़वा वाला। हाँ 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 हाँ, अच्छा हाँ। मैं क्यों कह रहा हूं, ये साधन आपको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। एक मिलेगा तो 10 की कामना जग जाएगी। आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, आपको अपने वर्तमान में संतुष्ट होना पड़ेगा। अयोध्या वासियों के मन में लालसा थी, महाराज को लाला नहीं लाला हो जाए। राम जी हो गए, राम जी हो गए तो नई लालसा ने जन्म लिया। हम लोग इनका यज्ञोपवीत देख लेते, प्रभु यज्ञोपवीत देख लिए साहब, उसके बाद और लालसा ने जन्म लिया, विवाह देखने को मिल जाता, कितना आनंद होता। विवाह भी देख लिए। अब जब विवाह करके भगवान आ गए तो अयोध्या वासियों के मन में नई लालसा ने जन्म लिया। आप अछत युवराज पद, राम ही देऊं नरेश। अयोध्या वासियों के मन में नई लालसा, कामना ने जन्म लिया। नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, बाबा आप ऐसे कृपा करिए, महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दे। राम ही देहु नरेश, युवराज पद कब आप अछत, अपने रहते हो। आपको बताऊं, श्री दशरथ जी महाराज एक दिन अपनी सभा में बैठे थे। उनको बैठे बैठे ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो तनिक टेढ़ा हो गया है। ये जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज सेवकों को बोलकर दर्पण मंगाए, चेहरा देखे और सिर का मुकुट सीधा किए। जैसे सीधा किए मुकुट, तब तक कान के पास ये जो कनपट्टी है ना, ये वाला पोर्शन, इस पर दृष्टि गई महाराज की। क्या देखें, श्रवण, श्रवण यानी कान, श्रवण समीप, समीप यानी निकट, श्रवण समीप भये शीतकेशा। महाराज ने देखा कि उनके कान के पास के जो केश हैं वो श्वेत हो गए हैं। आजकल तो 10-10 साल के बच्चों का श्वेत हो गया है। आजकल ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, ये पहले की बात है, जब अवस्था आने पर केश श्वेत होते थे। आजकल तो लोग फैशनों में श्वेत करवा ले रहे हैं। हाँ, एक घर में, संजीव भैया, एक घर में 3 पीढ़ी रहती थी। बाबा, बाबा का लड़का और उनका बेटा, मतलब बेटा, पिताजी और दादाजी, 3 पीढ़ी रहते थे। तो संडे का दिन था, एक दिन जो बेटा था, छोटा बच्चा, वो देखा कि पिताजी और दादाजी शीशे के सामने खड़े होकर बाल को काला कर रहे थे। पिताजी भी कर रहे थे और दादाजी भी कर रहे थे, एक साथ दोनों लोग बाल करिया कर रहे थे। छोटा बच्चा जाकर पिताजी से पूछा, पिताजी क्या कर रहे हैं? बोले बाल को काला कर रहा हूं। दादा के पास गया, दादा आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं भी बाल काला कर रहा हूं। बोला अच्छा अच्छा। छोटा बच्चा गया, 2 मिनट के भीतर में कटोरी में चूना ले आया घोर के। चूना समझते हैं ना, चूना किस रंग का होता है? सफेद। हाँ, तब देखें आप लोग, हाँ कई लोग करियो मान लेते हैं। सफेद रंग का चूना, चूना घोर के लाया कटोरी में। अब ब्रश लेके आया, अब बाबा जी और पिताजी के बगल में खड़ा होके वो ब्रश से अपन करिया बाल सफेद करने लगा। दादाजी और पिताजी दोनों डांट कर बोले, मूर्ख ये क्या कर रहा है? बोला काला बाल सफेद कर रहा हूं। दोनों पूछे क्यों कर रहे हो? छोटा बच्चा बोला घर में कोई तो बूढ़ा दिखाई देना चाहिए। आप दोनों बूढ़े होकर मान नहीं रहे कि हम बूढ़े हो गए हैं, तो कोई तो बूढ़ा दिखना चाहिए भाई घर में। ये क्या है? हमारा शरीर हमको समय समय पर संकेत करता है। कैसे महाराज? आप भोजन कर रहे हैं,
भोजन करते समय डकार आता है, डकार समझते हैं ना? डकार आया, इसका क्या मतलब? इसका अर्थ है पेट हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि अब मेरे ऊपर कृपा किया जाए, कृपा करिए हमारे ऊपर, अब ना कुछ डालिए। मनुष्य क्या कहता है? एक पूड़ी का जगह बन गया, लाओ पूड़ी, और खाता है। आंख से कम दिखाई देने लगा, इसका क्या मतलब? जगत को बहुत देख लिए, अब अपने को देखने का समय आ गया है, खुद को देखो। आदमी चश्मा लगा लेता है, हम तो देखेंगे भाई। कान से सुनाई कम देने लगा। देखिए, बुरा ना मानिएगा, यहां जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वृद्ध लोग, एक बात कहूं, बुढ़ापे में जिसको कान से सुनाई देना कम हो गया, वो ये मान ले कि उस पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई। बड़ी कृपा। क्यों? न सुनाई देगा, न टेंशन होगा। घर वाले भले कुछ कहते रहे, अपने आनंद में बड़े रहिए। न सुनाई देगा, न टेंशन करिएगा, सुनाइए नहीं दे रहा हमको है? कान से कम सुनाई देने लगा, इसका मतलब भगवान कह रहे हैं कि अब बस सुनो, बहुत अपने को सुनो। दांत गिर रहे हैं, इसका क्या मतलब? भीतर का सिस्टम कमजोर हो रहा है, अब मीठा मीठा भोजन करो। आदमी कितना चालू है, जितने बार टूटोगे उतनी बार लगाऊंगा। हमारे बाबा जी थे, काका जी बाबा, बाबा के छोटे भाई, तो हम लोग साथ में कलकत्ता रहते थे बचपन। 2007 तक बाबा जी थे। पहले गांव रहते थे, फिर लास्ट के 5-6 साल बहुत वृद्ध हो गए थे, लगभग 95 साल की अवस्था हो गई थी, 90-95 साल, तो कलकत्ता फिर आ गए। साथ में हम लोग रहते थे, आपने देखे काका जी बाबा। तो उनके दांत नहीं, उनकी आंख उख सब ठीक था। तो हमसे कहते थे, बाबू हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं भी बच्चा, मैं भी विनोद में कहता था, बाबा जी महंगा चश्मा लेके आ रहा हूं आपके लिए। तो मैं जाकर बच्चों वाला जो 20 रुपये में चश्मा नहीं मिलता, पीला लाल हरा वाला, वही ला के पहनाता था उनको। कहते थे अब साफ दिखाई दे रहा है हमको। तो उनके दांत नहीं थे। तो हमारे घर से थोड़ी दूर बावनगाछी ब्रिज के पास एक दांत वाले डॉक्टर थे, तो उनके पास दादा बाबा जी को मैं ले गया। तो डॉक्टर साहब पहले दिन बोल दिए कि बाबा जी हम आपसे चना चबवा के रहेंगे, ऐसा दांत लगाएंगे आप चना चबाइएगा। बाबा इसको गांठ बांध लिए। अब वो नीचे का सेट ऊपर का सेट लगाए पूरा डॉक्टर साहब। अब बाबा हमारे क्या करते थे, ठीक जैसे उनका शाम को 5 बजे चेंबर खोलने का समय होता था, बाबा अपन लाठी उठाते थे, बाजार में से 10 रुपए का चना खरीदते थे, और चना लेके पहुंच जाते थे उनके चेंबर में, बोलते थे लाया हूं चबवाइए हमको। अब वो जब बाबा जब चना चबाए तो दांत ऊपर चना नीचे। अब उसको मंत्र सुनाना कर दे, तुम बर्बाद कर दिया मेरा मुंह, सारा दांत उल्टा पुल्टा लगा दिया। 10 दिन बाद वो डॉक्टर घर आया, पिताजी से बोला बाबा जी को पकड़ के रखिए, सारा पेशेंट हमारा तोड़ देंगे। जैसे पेशेंटों का समय आता है, बाबा जी चना लेके पहुंच जाते, बोले चबवाओ इसको। दांत यदि गिर गए, इसका मतलब मीठा भोजन करिए। क्यों? आप नकली दांत लगा लेंगे, भीतर का सिस्टम कैसे ठीक करिएगा? ये संकेत है। महाराज ने श्वेत केश देखा, उनको ऐसा लगा कि ये केश उनके कान में प्रवेश करके और उनको उपदेश दे रहे हैं, महाराज हमने अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिया है, आप अपना रंग कब बदलेंगे? समय आ गया है। नृप युवराज राम कहूं देहु। महाराज राम को युवराज बनाइए। जैसे मन में भाव आया, श्री चक्रवर्ती जी महाराज दौड़कर गुरु जी के पास गए, जाकर चरणों में निवेदन करिए। बोले महाराज गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं। मैं, मेरे शत्रु, मुझसे उदासीन भाव रखने वाले, आप, परिवार, सब मेरे राम को उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं करता हूं।
गुरुजी ने कहा महाराज आपके राम आपसे आगे निकल गए हैं। महाराज पूछे वो कैसे? गुरुजी ने कहा आपके शत्रु आपकी प्रशंसा नहीं करते महाराज, लेकिन बैरियू राम बड़ाई करहीं। राम के शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं, ये राम का चरित्र है। राम आपसे आगे निकल गए हैं। महाराज ने कहा गुरुदेव इसीलिए तो आया हूं, चौथेपन में आ गया हूं, क्या पता कल ये शरीर मेरा रहे न रहे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं गुरुदेव, ऐसा एक मुहूर्त देख करके बताइए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। कौन पूछ रहा है? बोलिए। श्री दशरथ जी महाराज। कौन पूछ रहा है? श्री दशरथ जी महाराज। अब दर्शन करिए, गुरुदेव जान रहे हैं कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है यह मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है, लेकिन महाराज इतने विह्वल हैं, इतने भाव में हैं, कैसे बोल दें कि अभी मुहूर्त नहीं है। तो गुरुदेव ने उपाय निकाला, यदि आज की रात्रि बच जाए तो ब्रह्मा की लेखनी बदल जाएगी। गुरुदेव ने कहा महाराज आप समझ नहीं पा रहे हैं, मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा, आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में बदल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं तुरंत करिए, बेगी बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिना सुमंगल तबहि जब राम हो ही युवराज। बेग करिए, तुरंत करिए। यहां दर्शन करिए, एक ही बात कहने के लिए गुरुजी ने दो शब्द का प्रयोग किया। बेगी मने बोलिए तुरंत, विलंब ना, विलंब मत करिए, इसका मतलब भी तुरंत करिए, तुरंत करिए महाराज, मत पूछिए, जिस समय बिठाइएगा वही श्रेष्ठ मुहूर्त हो जाएगा। गुरुदेव को प्रणाम करके महाराज चले, मन में सोचे गुरुजी तो ठीक ही बोल रहे हैं, परंतु मैं आज नहीं, कल प्रातः काल जब सूर्य भगवान उदित होंगे तो उनके आगमन के साथ सूर्यवंश के सिंहासन पर राम का अभिषेक करूंगा। मैं कब करूंगा? कल करूंगा। और आपसे कहें इसी कल ने महाराज को बेकल कर दिया हो, उनके जीवन में नहीं आया ये कल। महाराज ने सभा में जाकर मंत्रियों को सूचना दी, मंत्रियों ने जय जयकार किया। महाराज ने कहा कि गुरुदेव भगवान जिन जिन वस्तुओं को मंगाएं अविलंब उन वस्तुओं को एकत्रित किया जाए। सभी तीर्थों का जल आया, सभी मंगल वस्तुओं को एकत्रित किया गया। ये बात हुई है दिन में, सभा बैठी है प्रातःकाल, उस समय दिन भर व्यवस्था में सबको लगवाकर कल की सायंकाल महाराज गुरुदेव भगवान से जाकर पुनः बोले, गुरुजी मैं चाहता हूं आप राम को जाकर के उपदेश तनिक देते आज कि रात में राम को किन किन नियम का पालन करना है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, और गुरुदेव भगवान अपने आश्रम से निकलकर सरकार पहुंच गए। कहां पहुंच गए? राम जी के महल में पहुंच गए। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी सुने, क्या सुने? गुर आगमन सुनत रघुनाथ, गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, द्वार आई पद नायऊ माथा, द्वार आई पद नायऊ माथा, गहे चरण सिया सहित बहोरी,
फिर बोले रामा कमल कर जोरी। बोले कमल कर जोरी। सेवा का सदाना स्वामी आगमनो। सेवा सदा स्वामी आगमनो। मंगल मूला अमंगल मंगल मूला अमंगल अमनो। राम जी महल में थे, जैसे सुने कि गुरुदेव भगवान आए हैं, बाहर दौड़ कर गए, चरणों में जाकर सर रखकर प्रणाम किया, भीतर लेकर आए, बिठा करके पूजन किया और सीता मैया के साथ दोबारा फिर प्रणाम किया गुरु जी को। और प्रणाम करके राम जी कहते हैं, गुरुदेव सेवक के घर में अचानक स्वामी आ जाए, इससे बढ़कर सेवक का दूसरा कोई मंगल नहीं हो सकता है, यही मंगल का मूल है। आप मेरे घर पर आए प्रभु, उचित तो ये था कि आप आज्ञा देकर मुझे बुलवाते अपने पास, लेकिन प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु। आपने कृपा की है, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। गुरुदेव ने कहा, राम आज रात्रि में आप भूमि पर सोइएगा। कहां सोइएगा? भूमि पर। राम जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और रात्रि में ना केवल दूध पी के रहिएगा, पय आहार करिएगा। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। जो जो नियम थे गुरु जी ने सब बताया। राम जी बोले, गुरुदेव ये सब करना क्यों है? गुरु जी बोले, राम यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल दिए तो कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज पद पर बिठाने वाले हैं। अब यहां संकेत समझिएगा आप। किसी व्यक्ति के बारे में संजीव जी कहा जाए कि बड़े धर्मात्मा जीव हैं, बड़े दानी हैं, भक्त हैं, धर्मशील हैं, उदार हैं, ये हैं, परम भागवत हैं, वैष्णव हैं, ये हैं, वो हैं। 2 घंटा उस व्यक्ति की प्रशंसा की जाए और इतनी लंबी प्रशंसा करने के बाद धीरे से कह दिया जाए, लेकिन क्या हुआ? लेकिन शब्द यदि लग गया तो आपने पहले जितना कहा है सब बेकार हो गया। आदमी तो बड़े अच्छे हैं लेकिन कंजूस हैं, खत्म हो गया ना हो। उसी प्रकार गुरु जी ने कहा, राम आप ये करेंगे वो करेंगे, यदि ब्रह्मा जी आज की रात को ठीक से निकाल दिए। कब? यदि ब्रह्मा जी निकाल दिए तब आप युवराज बनेंगे। गुरु जी ने इशारा कर दिया, राम आज की रात्रि ठीक से निकलने वाली नहीं है, आप अपनी तैयारी में लगिए। संकेत हो गया गुरुदेव को। एक रात का सब खेला है। राम जी के पास भी एक ही रात है, आज ही की रात। देवताओं के पास भी आज ही की रात है। महाराज के पास भी अभिषेक के लिए आज ही की रात है। कैकेयी मैया के पास भी आज ही की रात है केवल, है? राम जी ने जब गुरु जी बताए तो राम जी भावुक हो गए, बोले मेरे घर का नियम अनुचित नियम है, विमल वंश यह अनुचित एको। हम सभी भाई जन्म लिए एक साथ, हमारा नामकरण संस्कार हुआ एक साथ,
यज्ञोपवीत एक साथ, विवाह एक साथ, हम पढ़े एक साथ, खेले एक साथ, खाएं एक साथ, और जब बात सत्ता की आई तो छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राज तिलक दिया जा रहा है। ये अनुचित व्यवहार है मेरे घर में। भगवान ने उसी समय देवताओं को बुलाया। सभी देवता पहुंचे राम जी के पास। राम जी बोले, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं आप लोग, यदि कल प्रातः काल अभिषेक हो गया तो हो गया आप लोगों का काम पूरा। इंद्र से बोले, तुम्हारी कुर्सी भी मिल गई रावण से। यदि चाहते हो अपना उपकार कराना, अपना काम कराना, तो कुछ करो कि मैं रात भर में प्रातः काल ये अयोध्या छोड़कर वन में लौटूं, जब वन में जाऊं। जब भगवान ने देवताओं को प्रेरित किया तो देवता चले और इधर पूरी अयोध्या का श्रृंगार हो गया है। लेकिन आपको दर्शन करिए, आप लोग इसे प्रश्न करें, पूर्णिमा में चंद्रमा पूरे दिखाई पड़ते हैं कि अमावस्या में? बोलिए, पूर्णिमा में। चांदनी रात पूर्णिमा में होती है कि अमावस्या में? कोई बोल ही नहीं रहा है। पूर्णिमा में। तो रात्रि देखने में पूर्णिमा का आनंद आता है कि अमावस्या का? पूर्णिमा का। चांदनी रात रहती है, चारों तरफ प्रकाश चंद्रमा का बिखरा रहता है। लेकिन हमको आपको पूर्णिमा की रात अच्छी लगती है, लेकिन चोर को उतनी बुरी लगती है। जो चोरवा है ना, उसके लिए अमावस्या ही पूर्णिमा है। अमावस्या के दिन तो नाचता है कि चोरी करके भागूंगा, कोई देख ही नहीं पाएगा, लेकिन पूर्णिमा के दिन पकड़ा जाएगा। जिस प्रकार चोर को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार नहीं भा रहा है आज। सरकार देवता पहुंचे सरस्वती जी के पास, जाकर बोले कि मां, आप ऐसा कुछ करिए ना कि राम जी सवेरे वन में चले जाएं। मां सरस्वती तो बिगड़ पड़ी, देवताओं से बोली, शर्म नहीं आती आप लोगों को? इतना ऊंचा स्थान मिला है आप लोगों को, ऊंच निवास और नीच करतूती, देख ही न जाई पराई विभूति। दूसरे का ऐश्वर्य पचा नहीं पा रहे हैं आप लोग, कहते हैं कि राम जी सवेरे वन में चले जाएं। देवताओं ने कहा, मां, ये हम नहीं चाह रहे हैं, ये राम जी की आज्ञा है, राम जी चाह रहे हैं, ये उनकी आज्ञा है। सरस्वती मैया जब सुनी कि प्रभु की आज्ञा है, तो मन को मार करके चली है सरस्वती उसी रात्रि अयोध्या में। लगी घूमने, किसकी मति को पलटा जाए, किसकी, कोई नहीं मिला। उदास होकर लौट रही थी तो वापस जाते समय एक के ऊपर दृष्टि चली गई। जिसकी मति पलटी जा सकती थी वो कौन था पता है? जोर से बोलिए। हाँ, नाम मंथरा मंदमति चेरी कैकई के अजस पिटारी ताहि करे गई गिरामती। सरस्वती जी आई और मंथरा को देखते समझ गई मां सरस्वती की नहीं नहीं, इसकी मति पलटी जा सकती है। क्यों? सरस्वती जी को कैसे पता चला कि मंथरा की मति पलटी जा सकती है? ये प्रश्न है, कैसे पता चला? पूरी अयोध्या का सरकार श्रृंगार हुआ। मंथरा सोचने लगी, श्रृंगार क्यों हो रहा है? अब तक तो देखिए, मंथरा राम जी से जलती थी, क्योंकि उनकी स्वामिनी कैकेयी जी के पुत्र भरत जी बड़े नहीं हैं, राम जी बड़े हैं, इसलिए वो जलती थी। तो राम जी विवाह करके आए तो नित्य उत्सव चल रहा है, उत्सव से तो कुड़ती ही थी। अब रात में भी बाजा बजने लगा, श्रृंगार हो गया, आज और टेंशन में आ गया, अब क्या हो गया? अब तक तो दिन में परेशान थी, अब रात में भी शुरू हो गया, इतनी सजावट क्यों हो गई? किसी से पूछा मंथरा ने, ये सजावट क्यों हुई है? उसने कहा, किस लोक में रहती हो, तुमको पता नहीं? पूरी अयोध्या जान गई है, कल प्रातः काल राम को महाराज युवराज बनाने वाले हैं। इतना सुनते तो मंथरा कांप गई।
और उसका चेहरा उदास हो गया। सरस्वती ने देखा पूरी प्रजा नाच रही है और ये उदास है, इसका अर्थ ये राम विरोधी है, इसकी मति पलटी जा सकती है। और सरस्वती ने उसकी मति पलट दी। एक कथा कहती है, जो जो भगवान से विरोध करेगा सावधान रहिए, आपकी भी मति कब पलटी जा सकती है कोई गारंटी नहीं है। सरस्वती जी मति पलट के गई मंथरा की। मंथरा गई मां कैकेयी के पास, कक्ष में प्रवेश की और दूर कोने में जाके खड़ी हो गई। कैकेयी मैया देख रही हैं। मां सोची कि आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। मंथरा आती थी तो नाचती हुई आती थी, आज उदास खड़ी है। कैकेयी मैया ने हंस के पूछा, मंथरा लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया क्या तुमको? इस पर भी मंथरा नहीं बोली। आप मानस को पढ़िएगा। मां कैकेयी कांप गई। मां दौड़कर मंथरा के पास जाकर बिठा कर कहती है, मंथरा सत्य सत्य बता। मां ने क्या पूछा मालूम है? मंथरा, मेरा राम कुशल है ना? महाराज कुशल है ना? मेरा भरत कुशल है ना? लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुशल है ना? किसने पूछा? जोर से बोलिए। कैकेयी मैया ने। कैकेयी मैया ने कुशलता जब पूछी तो अपने पुत्र भरत की नहीं पूछी, अपने पति का नहीं पूछा। किसका पूछा? सबसे पहले राम जी की कुशलता पूछी मां ने। ये वही कैकेयी है जो थोड़ी देर बाद राम जी को वनवास भेजने वाली है। सभय रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपुदमनु सुनी, भागुबरी पुरसा। मां बोली, मंथरा मेरा राम तो कुशल है, महाराज तो कुशल है। मंथरा ने कहा, राम को छोड़कर आज इस अयोध्या में कौन कुशल है दूसरा? मां पूछी, इसका क्या मतलब हुआ? मंथरा ने कहा, आप तो दिन रात सोती रहती हैं, अपने पति को आप अपने बस में जानती हैं, लेकिन आपने महाराज का कपट नहीं पहचाना। आपको पता है महाराज ने आपके साथ कपट खेला है। कल आपके महाराज आपके राम को युवराज बनाने वाले हैं। जैसे चक्रवर्ती जी को मंथरा ने कपटी कहा, मां कैकेयी ने खींचकर मारा एक चाटा उसके गाल पर। मंथरा नीचे गिर गई हो। मां ने बोली, घर फोड़ी तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे सौभाग्य पर लांछन लगाया है। मंथरा रोने लगी। मां की बड़ी प्रिय दासी थी। जब मंथरा रोने लगी ना तो कैकेयी मैया उसको संभालती हैं। कहती है, मंथरा तू कह रही है कि कल मेरा राम युवराज बनने वाला है, तो मैं कह रही हूं यदि तेरी बात सत्य है मंथरा, तो कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है। मेरा राम युवराज बन जाएगा कल, है? मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा। मैं किसी से नहीं बोलती हूं मंथरा, लेकिन मैं जब जब पूजन करने बैठती हूं ना, तो मैं भगवान से एक ही बात कहती हूं, प्रभु अगले जन्म में राम को मेरे कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बना करके भेजिएगा। मैं राम से इतना प्रेम करती हूं। अब मेरे राम की अभिषेक से तुझे क्षोभ है? क्या कारण है मुझे बता, सत्य सत्य बता, क्या बात है? मंथरा बोली, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, अब दोबारा नहीं बोलूंगी। एक बार बोलने गई तो आप मेरी जिह्वा निकाल रही थी। मेरे मुख में दो दो जिह्वा नहीं है कि मैं दोबारा बोलने जाऊं। अरे राम राजा बने चाहे भरत राजा बन जाए, मुझे क्या मिलेगा? मैं दासी छोड़ के रानी नहीं बन जाऊंगी, परंतु मैं आपके प्रति वफादार हूं, आपकी सेविका हूं। मुझसे आपका अनहित देखा नहीं जाएगा। आपको कुछ पता है? आप महाराज को अपने बस में जानती हैं।
लेकिन महाराज के ऊपर कौशल्या ने कैसा भाव रखा है आपको नहीं पता है। आपके बेटे को आपके मैके भिजवा दिया और अपने पुत्र राम को युवराज बनाने की रचना बना डाली। मंथरा देखिए, झूठ बोलने वाला आदमी सौगंध पहले खाता है। मंथरा भगवान शंकर की सौगंध खा के बोली, मैं शिव की सौगंध लेकर कहती हूं, भयउ पाख दिन सजत समाजू। पिछले 15 दिनों से रचना बन रही है, झूठ बोल गई। कितने दिनों से? 15 दिनों से रचना बन रही है। यदि उनके मन में कपट नहीं होता तो आपको क्यों नहीं बताया गया अब तक? इतनी बड़ी सूचना एक रानी को, एक दासी के मुख से मिलना चाहिए कि महाराज को स्वयं बताना चाहिए। कपट नहीं था तो क्यों छिपाया गया? 15 दिन से तैयारी चल रही है, 15 दिन से मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं आज आपको बता रही हूं। इसके बाद सैकड़ों सौतों की कथा उसने सुनाई। मां कैकेयी को मां सुनती गई। और मैं आपको बताऊं, राम जी की इच्छा से, कैकेयी मैया का इसमें कोई रोल नहीं है। हो जो कुछ भी हुआ राम जी की इच्छा से, राम जी की इच्छा से मां उसकी बात में आ गई। कहती, मंथरा तू सत्य कहती है, कई दिनों से मैं भी न रात में बुरे बुरे स्वप्न देखती हूं। कोई बात नहीं, मैं अपने पुत्र भरत को लेकर अपने मैके चली जाऊंगी। मैं अपने पुत्र को किसी का नौकर नहीं बनने दूंगी यहां पर। मंथरा बोली, बाहर आपके शत्रु जाएं, आप क्यों जाएंगी? आप रानी हैं यहां पर। और चिंता ना करिए, मैं यहां आते समय ज्योतिषी के पास गई थी और भरत जी के भविष्य के बारे में पूछा है। ज्योतिषियों ने 3 रेख खींच कर कहा है राजा भरत ही बनेंगे। मां प्रसन्न हो गई। मां ने कहा, बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम कहोगी वही करूंगी मंथरा। अरे मां तो इतना बोल गई, परम कूप तु वचन पर सकऊं पूत पति त्याग। तुम कहोगी मंथरा तो कुएं में कूद जाऊंगी, तुम कहोगी तो पति और बेटे का भी त्याग कर सकती हूं। मंथरा ने कहा, कुछ नहीं करना है, आप कोप भवन में चले जाइए, जाकर बैठ जाइए। महाराज आएंगे आपके पास। आपके पास 2 वरदान है ना महाराज से मांगने के लिए? मां बोली हाँ। तो याद रखिएगा, पहले में राम के लिए वनवास मांग लीजिएगा और उसके बाद दूसरे वरदान में भरत के लिए राज सत्ता मांग लीजिएगा अपने बेटे के लिए। और सावधान महारानी, जब तक महाराज राम की सौगंध न ले लें तब तक मत मांगिएगा। जब राम की सौगंध लेकर बोले कि जो मांगोगी दूंगा तभी मांगिएगा। पूरा सिखाया मंथरा ने। मां जाकर कोप भवन में बैठी। रात्रि में पूरी व्यवस्था कराकर महाराज सोचे कि कैकेयी को चलकर अपने मुख से ये सूचना मैं दूंगा। जब गए महल में और महाराज सुने कि कैकेयी जी तो कोप भवन में बैठी हैं, महाराज का शरीर कांप गया। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ। शरीर कांपने लगा थर थर महाराज का। भीतर गए, देखे मां मलिन वस्त्र धारण करके आभूषण विहीन होकर धरा पर बैठी हैं। महाराज ने जाकर लगे मनाने, कैकेयी क्या हो गया? किसने तुम्हारा अपमान कर दिया? मां कुछ नहीं बोली। महाराज सोचे ना कि राम के अभिषेक की बात बताऊंगा तो नाचने लगेगी। महाराज ने कहा, अरे कैकेयी उठो ना, आनंद करो, तुम्हारे मन वाली बात होने जा रही है। कल मैं राम को युवराज बनाने वाला हूं। इतना सुनकर महारानी और कांप गई भीतर। महाराज ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए? मां ने कहा, मेरे 2 वरदान आज तक आपने नहीं दिए। महाराज बोले, 2 क्या 4 मांग लो। मां बोली, नहीं 2 ही चाहिए। महाराज बोलते बोलते बोल गए, मैं राम की सौगंध लेता हूं कैकेयी, जो मांगोगी दूंगा। रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाई बरु बचन न जाय। मैं वचन देता हूं राम की सौगंध लेकर, जो मांगोगी मैं तुमको दूंगा। जैसे महाराज ने राम जी का सौगंध ले लिया हो,
कैकेयी मैया उठकर बैठी और बोली, महाराज मैं मांग रही हूं, मेरा पहला वर यही है, सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरता ही टीका। महाराज पहला वरदान जो मुझे मेरे मन को भा रहा है, मैं वही बोल रही हूं। मैं यही चाहती हूं ना, आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करेंगे। अरे जैसे महारानी ने कहा, महाराज तो आधा शरीर ठंडा हो गया, कांपने लगा शरीर। अब महाराज सोची कि अब दूसरा क्या मांगेगी, और आप पढ़िएगा मानस को, दूसरा वरदान मांगते समय मां का शरीर भी कांप रहा है, मां बोल नहीं पा रही है। मां ने हाथ जोड़ लिया, मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। मां ने दूसरा हाथ जोड़कर, पूरा शरीर कांप रहा है, बोली, मां हाथ जोड़कर मांग रही हूं दूसरा वरदान, मेरे मनोकामना को पूर्ण करिएगा। महाराज चुपचाप सुन रहे हैं, अब क्या मांगेगी। मां ने कहा, तपस्वी का वेश बना करके, विशेष उदासीन का मन में संकल्प करके। जब मां ने इतना कहा तो महाराज मन में सोच लिए कि लगता है कैकेयी बोल रही है कि राम के स्थान पर भरत को राजा बना करके, और महाराज आप तपस्वी का रूप बना करके वन में चले जाइए। महाराज मन ही मन बन जाने को तैयार हो गए। तब तक कैकेयी मां ने कहा, आप नहीं। महाराज बोले, फिर कौन। मां ने कहा, 14 बरिस राम बनवासी। आप नहीं महाराज, 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेज दीजिए। मां ने जैसे ये बात कही ना, बिजली गिरने के बाद जैसे ताड़ का वृक्ष धराशाही होकर गिर जाता है, कोई सिंह वृद्ध हो जाए या कोई हाथी वृद्ध हो जाए, हाथी के शरीर में बल नहीं रहा, और उस हाथी के सामने जब सिंह आकर गर्जना करने लगे, उस समय जो हाथी की दशा होती है, मां की बात सुनकर महाराज खड़े खड़े कोपवन में गिर गए। अपने हाथ से अपने सिर के बाल को पकड़कर नोचने लगे, कहने लगे, कैकेयी तुमने अयोध्या की धरती पर अचल विपत्ति के बीज का रोपण कर दिया। आज कैकेयी मैं शिव की सौगंध लेकर कहता हूं, मैंने अपने जीवन में राम में और भरत में कभी अंतर नहीं किया। कभी तुम यही चाहती हो कि राम के स्थान पर भरत राजा बन जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ दिनों का मोहलत दो, मैं भरत को बुलाकर तुम्हारे सामने युवराज बना दूंगा। दिक्कत तो मुझे तुम्हारे दूसरे वरदान से है। बर दूसर असमंजस मान। तुम्हारे दूसरे वरदान ने मुझे असमंजस में डाल दिया। कैकेयी ये सत्य है कि मणि निकलने के बाद सर्प जीवित रह जाए, तड़पे नहीं, जल से निकलकर मछली जीवित रह जाए, मरे नहीं, परंतु यदि राम मेरे से दूर हो गए तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। कैकेयी मां तनिक और कठोर हुई। मां ने कहा कि एक साथ दो कार्य नहीं हो सकता है। हसब ठठाई फुलाओ बगालू, देना है तो दीजिए, मना करना है तो साफ मना करिए, नहीं दूंगा। आपके वंश में आपके पूर्वजों ने वचन के लिए क्या क्या किया है आप भूल गए।
महाराज बोले कैकेयी राम जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। मां और कठोर हुई, बोली आप मर जाएंगे। अब मैं कहती हूं मरना निश्चित हो गया है, अब मरना निश्चित है। राम यदि बन गया तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। और आगे की बात सुनिए, यदि कल सूर्योदय तक राम बन नहीं गया, मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि। अब मरना निश्चित है महाराज, अब निश्चित है, हम में से कोई एक मरेगा। अब राम बन जाएगा तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। नहीं जाएगा तो मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। मैं स्त्री हूं, मुझे कलंक लगेगा तो मैं घर के भीतर जीवित रह सकती हूं। आप राजा हैं, समाज में रहना है, कलंक का मुख लेकर समाज में कैसे जीवित रहेंगे आप? कलंकित जीवन से मृत्यु का वर्ण करना उचित रहेगा। महाराज समझ गए कि कैकेयी यही चाहती है कि मेरा प्राण निकल जाए। अब पक्षी देखे हैं ना आप लोग, किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाए और वो पक्षी उड़ना चाहे लेकिन उड़ ना पावे, उसी दशा में चक्रवर्ती जी आ गए। आज उसी कोप भवन की धरती पर पड़े हुए हैं, राम राम कह रहे हैं और मन ही मन भगवान सूर्य से कहते हैं, हे आदित्य, हे प्रभु, कल आप उदित मत होइएगा। यदि कल आप आ गए ना प्रभु, तो इस सूर्य वंश का सूर्य इस घर को छोड़कर वन में चला जाएगा। प्रभु आप कल प्रातः काल न आइएगा। पूरी रात्रि इसी भाव में बीती। प्रातः काल लोग आश्चर्यचकित हैं कि महाराज इतनी देरी तक आज कैसे सोए हैं। आज तो अभिषेक है राम जी का। नित्य महाराज सवेरे भोर में जग जाते हैं। महल के बाहर सरकार पूरी भीड़ लगी है। प्रजा ने सुमंत जी को बरबस भेजा, कहा जाकर के देखिए भीतर क्या हुआ है। सुमंत जी गए कोप भवन में, महाराज को देखकर सूख गए। कैकेयी मैया से पूछे क्या हुआ इनको। मां ने बोली मुझे कुछ नहीं मालूम, पूरी रात राम राम बोले हैं, आप चुपचाप राम को बुला कर ले आइए शीघ्र। सुमंत जी दौड़े राम जी के पास। राम जी अभी सोकर उठे थे, केवल स्नान कुछ नहीं हुआ है। जाकर सुमंत जी ने जैसे बताया, राम जी जैसे थे वैसे दौड़ गए। और कोप भवन में जब राम जी गए ना, और जाकर पिताजी की दशा देखे हैं, आपको बताऊं, गोस्वामी जी कहते हैं आज के पहले राम जी ने दुख नाम का शब्द भी नहीं सुना था जीवन में। दुख बोलकर कोई शब्द भी है राम जी सभी सुने नहीं थे। आज जीवन में दिखाई पड़ा पहली बार। राम जी जाकर मां से बोले, मां मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिया जतन जेहि होई निवारण। मां पिताजी के दुख का कारण बताओ। यहां राम जी ने कैकेयी जी को क्या कहा? माता। क्या कहा? माता। कैकेयी जी ने पूरी बात बता दी। उन्होंने कैसे कैसे 2 वरदान मांगे, महाराज सुने उनकी।